Hello dear students, today we will discuss about the potential barrier और इसको टनलिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ये एक पोटेंशियल बैरियर कंसिडर कर रहे हैं। V0 इज़ द हाइट ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर एंड यहाँ आप देखो ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a लिखा है। सो दिस इज़ द विड्थ ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर विच इज़ इक्वल टू a। स्मॉल a है, इस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है और V0 इसकी हाइट है। अब E जो है ये है पार्टिकल की एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर एंड दिस एनर्जी इज़ लेस दैन this V0 which is the height of this potential barrier. Now this potential barrier is represented by, we have to define it as here Vx equal to 0 for x less than 0 means we have three regions here. यहाँ पे तीन regions बनते हैं, एक ये वाला फर्स्ट वन, ये क्या है x less than 0 वाला रीजन, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है and it is equal to V0 when x lies between 0 and a. ठीक है, when x is greater than equal to 0 and less than equal to a, ये वाला सेकेंड रीजन, यहाँ पे Vx की वैल्यू किसके बराबर है, V0 के बराबर। अब जब यहाँ आ जाओ थर्ड रीजन में, यहाँ पे अगेन Vx की वैल्यू क्या है 0 where x is greater than a. इस रीजन में x की वैल्यू क्या है, greater than a. So we have three regions here 1, 2 and 3. तीनों के लिए हमने पोटेंशियल की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। Now according to classical mechanics, classical mechanics क्या कहती है, the particle in region 1 cannot penetrate the region 2. According to classical mechanics ये पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी E है, ये इस रीजन को, फर्स्ट रीजन को पार करके सेकंड में नहीं जाएगा बिकॉज इसकी एनर्जी जो है V0 से कम है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट पेनिट्रेट रीजन 2 एंड अपीयर इन रीजन 3 बिकॉज E इज़ लेस दैन V0. दिस मीन्स दैट द पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पार्टिकल है ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज E इज़ लेस दैन V0. अब क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब देखें तो हम वहाँ पे पहले श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लेके चलेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं। ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को रीअरेंज किया तो यहाँ हो गया इसके साथ डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस ये चला गया इधर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्र वी साई और ये वाला इधर भी चला गया माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्र ई साई। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है इक्वेशन को, डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा तो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्र, ये प्लस वाली टर्म पहले e माइनस ये वाला v इंटू साई इक्वल टू 0। सो रीजन 1 के लिए v 0 है, हमने अभी डिफाइन किया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्र ई साई इक्वल टू 0 और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा k1 स्क्र साई इक्वल टू 0 वेयर k1 स्क्र इज इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्र और k1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर था तो एच क्रॉस हो गया। नाउ ये जो इक्वेशन लिखी है हमने सेकेंड, इसका सोल्यूशन है ये साई 1 इज इक्वल टू ए ई रेस पर आयोटा k1x की प्लस साइन है तो यहाँ आयोटा लगेगा, आयोटा k1x प्लस बी ई रेस पर माइनस आयोटा k1x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नाउ फॉर रीजन 2 v किसके बराबर था, V0 के बराबर, तो ये इक्वेशन 1 जो है ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, फॉर रीजन 2 v इज इक्वल टू V0, सो यहाँ पे आ जाएगा v की जगह V0 आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में। सो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले आएंगे और V0 माइनस ई साई इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे और डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस k2 स्क्र साई इक्वल टू 0 वेयर k2 स्क्र इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्र V0 माइनस ई और k2 की वैल्यू इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, एच क्रॉस स्क्र की जगह आ जाएगा नीचे एच क्रॉस। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये जो फोर्थ इक्वेशन क्योंकि सेकंड रीजन में है तो साई 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है
तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा। ये आपने याद करने का एक तरीका है। सोल्यूशन कैसे लिखना है, सी ई रेस पार माइनस के टू एक्स प्लस डी ई रेस पार के टू एक्स, ऐसे लिखना है इसका सोल्यूशन। माइनस वाली टर्म पहले आएगी जो एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पे। सी एंड डी आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब रीजन 3 की बात करें तो अगेन थर्ड रीजन में वी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी 0 हो जाएगा, सिर्फ 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई आएगा इसके साथ। तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि पहले वाले रीजन में इसको k1 स्क्वायर के बराबर पुट किया है, तो सिर्फ यहाँ पे फिर से हम k1 स्क्वायर ही लिखेंगे। फिर k1 स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हमने पहले डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे k1 स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो, क्योंकि ये थर्ड रीजन है तो साई 3 लिखेंगे, आ जाएगा एफ ई रेस पार आयोटा k1x प्लस जी ई रेस पार माइनस आयोटा k1x। वहाँ पे ए भी था, यहाँ पे एफ और जी ले रहे हैं हम, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम लगाएंगे एक कंडीशन, क्योंकि जो रीजन थर्ड है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टर्म है वो इंसिडेंट वेव बताती है, सेकंड बताती है रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड वेव वाला जो ये वाला सेकंड टर्म है, ये रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही है थर्ड रीजन में, तो ये 0 होना चाहिए फिर। सो सोल्यूशन ये हो जाएगा साई 3 इस फॉर्म में आ जाएगा, एफ ई रेस पर आयोटा k1x। ये आ गई 8th इक्वेशन। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस वी गेट, वेव फंक्शन पे बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। जब x 0 है तो साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2 हियर। व्हेन x 0 है साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2। सो ये बाउंड्री कंडीशन जब लगाएंगे मतलब वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सो यहाँ पे साई 1 की वैल्यू हमने लिखी थी, यहाँ पे साई 1 की दिस इज साई 1। x 0 होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी एंड इट शुड बी इक्वल टू साई 2। साई 2 की वैल्यू क्या है, ये जब x 0 होगा तो आएगा c प्लस डी। सो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू c प्लस डी, यहाँ पे भी लिखा है मैंने। और डी साई 1 अपॉन डी एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है x 0 पे वो भी सेम होना चाहिए। तो साई 1 को जब करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा k1 a ई रेस पार आयोटा k1x माइनस आयोटा k1 b ई रेस पार माइनस आयोटा k1x इक्वल टू साई 2 की वैल्यू ये है, यहाँ से आ जाएगा माइनस k2 c ई रेस पार माइनस k2x, यहाँ से आ जाएगा k2 d ई रेस पार k2x। जब x 0 पुट करेंगे दोनों में तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा देखो, आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b, ठीक है। जब x 0 पुट करेंगे तो आ गया आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा अगेन माइनस k2c प्लस k2d। व्हेन x 0 हो जाएगा तो यहाँ आएगा माइनस k2c प्लस k2d, वही हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस k2c प्लस k2d। अब आयोटा k1 कॉमन ले लिया, a माइनस बी इक्वल टू माइनस k2 कॉमन ले लिया, c माइनस डी आ गया। सो a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको ले जाओ इसके नीचे, ये इस फॉर्म में आ गया, आयोटा ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, k2 अपॉन k1 c माइनस डी। सो a माइनस बी की वैल्यू आ गई ये आयोटा k2 अपॉन k1 c माइनस डी। अब हमने साई 2 और साई 3 के ऊपर लगानी है बाउंड्री कंडीशन। तो साई 2 और साई 3 के बीच में x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, a, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू a देन साई 2 शुड बी इक्वल टू साई 3। सो वही हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, साई 2 की वैल्यू लिखी यहाँ पे और यहाँ पे हमने साई 3 की वैल्यू लिखी, लेकिन x की जगह यहाँ आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव भी जो है वो इक्वल होना चाहिए एट x इक्वल टू a। तो साई 2 का के डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से, माइनस k2c ई रेस पार माइनस k2x प्लस k2d ई रेस पार k2x एट x इक्वल टू a। यहाँ से आ जाएगा आयोटा k1f ई रेस पार आयोटा k1x, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ नॉट a, दिस इज़ x, ये गलत हो गया है, मिस्टेक हो जाती है कई बार। सो ये आ गया x। सो अब हम यहाँ पे जब x इक्वल टू a पुट करेंगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में
ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लगा देना आपने, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आया, k2 इक्वल, ये आ गया इनटू, यहाँ से माइनस सी ई रेस पर माइनस k2a प्लस d ई रेस पर k2a, ठीक है, इक्वल टू दिस थिंग। और इस चीज़ को इधर ही रखा, k2 को ले गए यहाँ पे, तो ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, ठीक है। एक आई ये इक्वेशन हमारे पास 11, एक आई 12। नाउ एडिंग इक्वेशंस 11 एंड 12 वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन लिखी और ये इक्वेशन आई, तो ये माइनस था, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और इक्वल टू ये आ जाएगी टर्म यहाँ पहले, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ट्वाइस हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं, इक्वल टू एफ ई रेस पर अयोटा के वन ए कॉमन इनटू, यहाँ से आ गया 1 प्लस इसमें से क्या आया अयोटा के 1 अपॉन k2। सो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास f अपॉन 2 ई रेस पर अयोटा के 1 a, ये वाली टर्म, और ये वाला एक्सपोनेंशियल जब इधर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी माइनस, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 12 फ्रॉम 11, पहले ऐड किया हमने, अब 12 को 11 में से माइनस करना है, तो ये आ गई पहले टर्म, ये हमने लिखा, देन माइनस, इसको जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और इसका माइनस हो जाएगा, तो ये गया प्लस और ये आ गया इसका माइनस, और यहाँ से आ गया ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो रही हैं आपस में, तो 2c ई रेस पर माइनस k2a इक्वल टू f ई रेस पर अयोटा k1a कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया 1 माइनस अयोटा k1 अपॉन k2। सो c की वैल्यू आ गई f अपॉन 2, ये 2 को ले गए यहाँ, ई रेस पर अयोटा k1a ये वाली टर्म, और जब ये वाली टर्म इधर जाएगी इसकी पावर हो जाएगी प्लस। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, c और d की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ठीक है। सो एडिंग दीज टू इक्वेशंस 13 एंड 14, c प्लस d, ये आ गई c की वैल्यू, ये आ गई d की वैल्यू। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, f/2 ये वाली टर्म, ठीक है, ये बाहर आ गई। सो यहाँ से क्या आएगा, ई रेस पर k2a हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस अयोटा k1 अपॉन k2 इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के साथ, देन प्लस ई रेस पर माइनस k2a, देन प्लस अयोटा k1 अपॉन k2 ई रेस पर माइनस k2a। सो अब यहाँ से f ई रेस पर अयोटा k1a हमने बाहर ही रखा, 2 को हम अंदर ले गए और थोड़ा सा रीअरेंज किया, रियल टर्म्स को अलग कर लिया, ई रेस पर k2a प्लस ई रेस पर माइनस k2a अपॉन 2, देन यहाँ से आ जाएगा माइनस अयोटा k1 अपॉन k2, अंदर आया ई रेस पर k2a, यहाँ से आएगा क्योंकि माइनस है बाहर, तो माइनस ई रेस पर माइनस k2a अपॉन 2, ये वाला 2 दोनों के साथ आएगा। नाउ ये किसके बराबर है, दिस इज़ हाइपरबोलिक कॉस k2a की वैल्यू है, ठीक है ना, ये होती है हाइपरबोलिक कॉस थीटा, और ये है हाइपरबोलिक साइन थीटा की वैल्यू। थीटा k2a है यहाँ पे, तो हाइपरबोलिक कॉस k2a माइनस अयोटा k1 अपॉन k2 हाइपरबोलिक साइन k2a की वैल्यू है ये, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 13 फ्रॉम 14, पहले हमने 13 14 को ऐड किया, अब 14 को 13 में से माइनस करेंगे, तो c माइनस डी, इस c की वैल्यू आ गई माइनस ये d की वैल्यू आ गई। अब कॉमन क्या आता है, f/2 ई रेस पर अयोटा k1a, अगेन हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ सारा खोल के, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ, ये सारा लिखा। अब यहाँ से फिर अगेन 2 को हम अंदर ले गए, ये आ गया ई रेस पर k2a माइनस ई रेस पर माइनस k2 अपॉन 2, रियल टर्म्स अलग और इमेजिनरी टर्म्स अलग कर ली हमने, ठीक है, माइनस अयोटा k1 अपॉन k2, यहाँ से आ गया ये, और यहाँ माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा प्लस ई रेस पर माइनस k2 अपॉन 2। अब ये किसकी वैल्यू है, हाइपरबोलिक साइन k2a की वैल्यू, और ये है हाइपरबोलिक कॉस k2a की वैल्यू। थीटा k2a के बराबर है, यहाँ भी थीटा k2a था, यहाँ भी थीटा k2a के बराबर है, ठीक है। सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आई, c प्लस डी एंड c माइनस डी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c प्लस डी इन इक्वेशन नंबर 9। अब ढूंढो 9th इक्वेशन कहाँ पे है हमारी, ये 9th इक्वेशन आई थी जब हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। सो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी की जगह हमने ये वाली इक्वेशन लिख देनी है सारी। c प्लस डी की वैल्यू आ गई ये हमारी, ये आ गई 17 इक्वेशन। नाउ
उसके बाद इक्वेशन नंबर 10 कौन सी थी हमारी? दिस वाज आवर 10th इक्वेशन। ये a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे c माइनस डी की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे हमने c माइनस डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो ये आ गई, अयोटा k2/k1 था साथ में, और ये c माइनस डी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो f ई रेज़ पर अयोटा k1a बाहर रहा। सो यहाँ से आपने इसको आपने ऐसे लिखना है, अयोटा k2/k1 को अंदर ले गए इसके साथ, और जब यहाँ ले गए इसके साथ अंदर इधर लेके जाएंगे तो ये अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, k2/k1 इंटू k1/k2, ये सारे कट जाएंगे आपस में। सो f ई रेज़ पर अयोटा k1a बाहर, अयोटा k2/k1, ये हाइपरबोलिक साइन k2a प्लस हाइपरबोलिक कॉस k2a। इसको आप शाइन भी बोलते हैं, इसको कॉश भी बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो a माइनस बी इजिकल टू f ई रेज़ पर अयोटा k1a कॉश k2a, पहले लिख लिया इसको, प्लस अयोटा k2/k1 शाइन k2a। a माइनस बी की वैल्यू ये आई है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, नाउ अगेन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 17 एंड 18, पहले 17 और 18 को ऐड करेंगे हम। तो ये आपके पास 17 इक्वेशन है ये वाली, और ये आ गई आपके पास 18 इक्वेशन। इनको हम ऐड करेंगे पहले, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, भी कट गया। f ई रेज़ पर अयोटा k1a कॉमन है दोनों में, ये पहले लिखा हमने, ठीक है, देन प्लस ये अंदर वाली टर्म ये आ गई हमारे पास। सो ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू f ई रेज़ पर अयोटा k1a। अब ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, कॉश 2 कॉश k2a। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आता है, अयोटा कॉमन आ गया। अब ये पॉजिटिव वाली टर्म है तो हमने प्लस बाहर लिखा है, पहले ये आएगी k2/k1 माइनस k1/k2 शाइन k2a। सो a इज इक्वल टू, इस 2 को हमने एडजस्ट करना है इनके साथ। सो f ई रेज़ पर अयोटा k1a, जब 2 को इधर लाएंगे ये डिवाइड करेगा इन सबको, तो 2 से 2 कट गया, कॉश k2a प्लस अयोटा अपॉन 2 k2/k1 माइनस k1/k2 शाइन k2a। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी। सो f ई रेज़ पर अयोटा k1a कॉमन, ये a आ गई इसकी वैल्यू a प्लस बी की, और माइनस ये आ गई a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, सो अब ये दोनों कट जाते हैं आपस में। सो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू f ई रेज़ पर अयोटा k1a, यहाँ से आता है माइनस अयोटा k1/k2, माइनस अयोटा बाहर आ गया, k1/k2, और यहाँ से आया प्लस k2/k1 शाइन k2a। यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस अयोटा f, अब अयोटा इधर आ गया, माइनस अयोटा f ई रेज़ पर अयोटा k1/2, और अंदर ये वाली टर्म। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 8, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली साई 1 की वैल्यू, और 8 इक्वेशन क्या है हमारी, साई 3 की वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 8 वी गेट, थर्ड इक्वेशन में ये जो टर्म है a ई रेज़ पर अयोटा k1x, इसको कहते हैं इंसिडेंट वेव फंक्शन साई इंसिडेंट, और ये आ गई साई रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन की वैल्यू सेकंड टर्म। और थर्ड ये आ गई हमारी 8th इक्वेशन जो है, 8th इक्वेशन में f की वैल्यू ये आ गई ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन f टी आर साई टी आर इज इक्वल टू f ई रेज़ पर अयोटा k1x की वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारे पास वेव फंक्शंस आ गए। अब हम यहाँ से निकालेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू, r इज इक्वल टू, मैंने बताया था पहले भी, b स्टार b अपॉन a स्टार a, b की वैल्यू ये है तो b स्टार की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ माइनस अयोटा था तो प्लस अयोटा हो गया। ठीक है, और a की वैल्यू ये थी तो a स्टार हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस अयोटा है वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ अगर माइनस अयोटा होता तो प्लस हो जाना था। सो b स्टार अपॉन a स्टार की वैल्यू, हम b स्टार की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे a स्टार की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब यहाँ से क्या आया, अयोटा बाहर, ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे 2, और ये आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म। और b अपॉन a की वैल्यू, मतलब b को a से डिवाइड करेंगे, ये b की वैल्यू लिखेंगे, और ये नीचे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये कट गया। सो b अपॉन a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस अयोटा अपॉन 2। आप सीधा इधर से भी लिख सकते थे कि यहाँ से अयोटा था तो माइनस अयोटा हो गया, और ये सारी
टर्म अंदर वाली आ गई यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ माइनस अयोटा था तो यहाँ प्लस अयोटा। ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। सो आर की वैल्यू बी स्टार अपॉन ए स्टार इंटू बी अपॉन ए, सब ये हमने बी स्टार अपॉन ए स्टार की वैल्यू लिखी है, इंटू बी अपॉन ए की वैल्यू हमने ये लिख दी। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट की है ये दोनों की वैल्यू, दोनों हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ से देखो अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, और K1 अपॉन K2 प्लस K2 अपॉन K1 का भी स्क्वायर हो गया और शाइन का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आया 2 इंटू 2 4, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आया A माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये आ जाएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर K2A माइनस अयोटा स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ गया बी स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर और शाइन स्क्वायर K2A। सो माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया प्लस 1 के बराबर, बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज -1, सो ये आ गया इसका स्क्वायर शाइन स्क्वायर दिस 4 कॉस स्क्वायर K2A प्लस, अब 4 को इधर ले जाओ, अयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस हो गया 4 इंटू 1/4 एंड दिस थिंग, ये 4 कट गया। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आई K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर अपॉन K1 K2 का होल स्क्वायर शाइन स्क्वायर K2A अपॉन 4 कॉस स्क्वायर K2A, और ये चीज़ इसके साथ। अब क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस रीजन में जाएगा और यहाँ से इसमें से ट्रांसमिट होके बाहर निकलेगा, टनलिंग हो जाएगी इसकी, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज पार्टिकल विल गो थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर एक टनल की तरह काम करेगा इस पार्टिकल के लिए, एंड दिस पार्टिकल विल पास थ्रू दिस बैरियर एंड विल ट्रांसमिट फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस रीजन। सो हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकालना है इसका। सो T इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये आ गया F स्टार F अपॉन V1 A स्टार A, बिकॉज दोनों रीजन्स में उसकी वेलोसिटी जो है सेम रहती है, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। सो इस वजह से हम यहाँ पे V1 और V1 ले रहे हैं दोनों, ऐसे V2 अपॉन V1 होता है, यहाँ पे हम V1 अपॉन V1 ले रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 19 जो है हमारे पास ये थी, दिस वाज अवर इक्वेशन नंबर 19, यहाँ से हमने F अपॉन A की वैल्यू निकालनी है। F अपॉन A ये यहाँ चला गया, ये सारी टर्म 1 अपॉन दिस थिंग हो जाएगा, ये सारी टर्म इधर चले जाएगी, 1 के नीचे A चला गया इधर। सो हमने इसको ऐसे लिखा है, जब इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो e रेज़ पर माइनस अयोटा K1A, और यहाँ पे अयोटा की जगह माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, सो T क्या आ जाएगा देन, V1 और V1 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और जब इन दोनों को F स्टार अपॉन A स्टार इंटू F अपॉन A को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 अपॉन ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे ये वाली चीज़ें, और A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सो कॉस स्क्र K2A माइनस अयोटा स्क्र अपॉन 4 इसका स्क्वायर इंटू शाइन स्क्र K2A। सो 1 अपॉन कॉस स्क्र K2A प्लस अयोटा स्क्र इज -1 तो माइनस माइनस प्लस, इसको हमने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व करके ऐसे लिखा, और साइन स्क्र K2A। सो 1 अपॉन साइन कॉस स्क्र थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्र है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्र K2A एंड प्लस ये आ जाएगा K2 स्क्र माइनस K1 स्क्र अपॉन 2 K1 K2 स्क्र साइन स्क्र K2A। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, यहाँ पे कॉस स्क्र थीटा जो होता है 1 प्लस साइन स्क्र थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ से अब इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्र K2A, दोनों में कॉमन है साइन स्क्र K2A, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये वाली चीज़। अब हमारे पास T की वैल्यू ये आई है, इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्र K2A, यहाँ नीचे इसका स्क्वायर आ गया 4K1 K2 स्क्वायर 2K1 K2 का स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं साथ में, ऊपर आ जाएगा 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर K2A, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा K2 स्क्वायर का स्क्वायर A माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2k1 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर k2a, यहाँ से ये नीचे सेम रहा, यहाँ से क्या आया k1 4 प्लस k2 4, यहाँ जगह 2k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, ये और ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर k2a k1 स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। अब a किसके बराबर है यहाँ पे k1 स्क्वायर, b किसके बराबर है k2 स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन दिस थिंग। सो ये हो गया 1/1 प्लस ये चीज़ आ गई यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर अपॉन 2k1 k2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर k2a। सो k1 की वैल्यू ये थी, k2 की वैल्यू ये थी, यहाँ हम इसको k1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, k2 स्क्वायर की आ गई 2m v0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। सो क्वेश्चन 22 कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये आ गई k2 स्क्वायर की वैल्यू, k1 स्क्वायर की 2 इंटू k1 की वैल्यू इंटू k2 की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर k2a। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ मैंने पूरा किया हुआ है, इसका हम ले लेंगे ना एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 2m v0 माइनस e प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। सो ये लिखा हमने, ठीक है, इंटू ये वाला इन दोनों का नीचे h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, अंदर क्या बचा, नीचे क्या बचा 2 इंटू ये अंडर रूट के नीचे ये सारी टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा, हमने ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। साइन स्क्वायर k2a बाहर, अब h क्रॉस स्क्वायर कट गया, सो 2m v0 माइनस 2m e ब्रैकेट खोल के लिखा प्लस 2m e, ठीक है, और इसके नीचे आ गया ये 2 इंटू अंडर रूट 4m स्क्वायर e इंटू v0 माइनस e, ये दोनों कट गए आपस में। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर k2a तो है ही साथ में, 1/1 प्लस 2m v0 अपॉन 2m, यहाँ से हम 4m स्क्वायर है ना, अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2m। सो नहीं, इसने रखा है m को लाया, सिर्फ 2 बाहर था ऑलरेडी, सो m स्क्वायर का आ जाएगा m अंडर रूट 4e इंटू v0 माइनस e होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। सो t इज इक्वल टू 1/1 प्लस v0 का स्क्वायर अपॉन, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, 4e v0 माइनस e और साइन स्क्वायर, अब k2 की जगह ये वैल्यू k2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू ए। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सो बुक में ये पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है।